हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज़ को एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम इस वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और शुरू करते हैं आज। The first question is 2 times of 2x plus 3 minus 10 and it should be less than 6 times of x minus 2। तो ये इनइक्वालिटी हमें दे रखा है और इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करते हैं अपनी इनइक्वालिटी को और देखते हैं कि क्या इसका आंसर निकल कर आता है। सो दिस इज 2 times of 2x plus 3। सो ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो दिस इज 2 2 ज़ा 4x plus 2 3 ज़ा 6 and this one is minus 10 which is less than 6x minus 6 2 ज़ा 12। तो हमने यहाँ पे इस इनइक्वालिटी के ब्रैकेट्स को ओपन कर चुके हैं। नाउ फर्दर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और रिड्यूस करते हैं टर्म्स को। हम 6x को यहाँ से हमें रिमूव करना है, तो प्लस 6x का ऑपोजिट माइनस 6x को दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। सो दिस इज 4x प्लस 6 माइनस 10 एंड हियर इज माइनस 6x विच इज लेस देन 6x माइनस 12। और यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 6x को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6x से ये 6x कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर रिड्यूस होकर वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 6x विच इज माइनस ऑफ 2x एंड 6 माइनस 10 इज माइनस 4 एंड हियर इट इज लेस देन का साइन है और यहाँ पे बचा है हमारा वैल्यू माइनस का 12। नाउ हमें माइनस 4 को यहाँ से रिड्यूस करना है, तो माइनस 4 को रिड्यूस करने के लिए हम इसका ऑपोजिट साइन प्लस 4 को दोनों तरफ ऐड करेंगे। सो दिस इज माइनस ऑफ 2x माइनस 4, यहाँ पे भी प्लस 4 करेंगे और राइट साइड में भी हम क्या करेंगे, प्लस का 4 ऐड करेंगे। तो इससे होगा क्या, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट में मेरा वैल्यू बचेगा माइनस का 2x एंड हियर इट इज माइनस 12 प्लस 4, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू मेरी आ जाएगी दैट इज 8 विच इज माइनस 8। क्लियर? अब माइनस 2 मेरे पास यहाँ पे इसको हटाना होगा, तो माइनस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस 2 का डिवाइड करेंगे दोनों तरफ और नेगेटिव क्वांटिटी से जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी जो होती है वो चेंज हो जाएगी। सो क्या करेंगे, हियर इज माइनस 2x, यहाँ पे माइनस 2 का मैं डिवीजन कर रहा हूँ, तो इनइक्वालिटी जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी एंड यहाँ पर माइनस 8 है, इसको भी क्या करना होगा, माइनस 2 से ही डिवाइड करना होगा। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ माइनस 2 से पूरा माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ गया x शुड बी ग्रेटर देन 4। तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व होकर आई है जिसका वैल्यू आया दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन 4। अब x शुड बी ग्रेटर देन का 4 का मतलब है कि जो वैल्यू है, जो x है, वो एक्चुअल में 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ओपन इंटरवल को यूज़ करेंगे 4 के लिए और रिप्रेजेंट करेंगे अपनी इनइक्वालिटी को इंटरवल्स की फॉर्म में, दैट इज 4 2। वैल्यू हमारी जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल इंटरवल या फिर हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है इस वाले क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन 14, that is 37 minus 3x plus 5 which is to be greater than or equal to 9x minus 8 times of x minus 3। So प्रोसेस को शुरू करते हैं और सबसे पहला काम यही करेंगे कि ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। So this is 37, here is minus 3x and minus plus हो जाएगा minus which is minus 5 and it should be greater than or equal to 9x माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू एक्स इज 8x एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 8 3 हो जाएगा यहाँ पर 24। नेक्स्ट 37 माइनस 5 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 37 माइनस इज 32 माइनस 3x एंड विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 8x। तो 9 में से 8 गया, बचा 1, तो सिंपली हमारा यहाँ पर x रह जाएगा और रह जाएगा सिर्फ 24। नाउ हम क्या करेंगे, इस x को यहाँ से हटाएंगे, तो x को हटाने के लिए पॉजिटिव x का ऑपोजिट माइनस x जो है वो दोनों तरफ हम अप्लाई करेंगे। सो दिस इज 32 माइनस 3x एंड हेयर इज माइनस x विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 24 और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे x को, तो x से x कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज माइनस 3x माइनस x इज माइनस का 4x और ये वैल्यू हमारा प्लस का 32 अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में इसको भी रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, 32 को हटाने के लिए प्लस 32 का ऑपोजिट माइनस 32, मतलब दोनों तरफ से हमें क्या करना होगा, 32 का सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो प्लस 32 जो है उसका ऑपोजिट माइनस 32 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32 वैल्यू आ जाएगा
32 से 32 कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड पे मेरा आ जाएगा माइनस का 4x एंड हियर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32. सो 24 माइनस 32 इज 8 एंड नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज माइनस 8. नाउ नेगेटिव वैल्यू 4 माइनस 4 आ रहा है. इस माइनस 4 को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, माइनस 4 से ही हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे और नेगेटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देगी. सो दिस इज माइनस 4x डिवाइड बाय माइनस 4 विच इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 4. सो माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा एंड नेगेटिव से नेगेटिव एंड 4 2 8. सो x का वैल्यू आ जाएगा इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2. ये इनइक्वालिटी सॉल्व होकर वैल्यू आ गई दैट इज x का वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए. अब लेस देन और इक्वल टू 2 है मतलब 2 को अप्रोच कर रहा होगा, तो 2 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट ले लेंगे एंड इधर वैल्यू जो है लेफ्ट की तरफ जा रही है तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ओपन इंटरवल. तो फाइनली हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 2. क्लियर है यहाँ तक? इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. दैट इज 2x minus 1 upon 3 which is greater than or equal to 3x minus 2 upon 4 and minus of 2 minus x upon 5. तो सॉल्व करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, हम राइट हैंड पार्ट में आप देख रहे हैं दो टर्म हमारे पास प्रेजेंट है तो दोनों टर्म का बेसिक पहले एलसीएम लेंगे देन एलसीएम करके इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. क्लियर? सो सॉल्व करते हैं इसको. दिस इज 2x minus 1 upon 3 which is greater than or equal to 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस x. सो 2x माइनस 1 अपॉन 3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 3 are 15x माइनस 5 2 are 10 माइनस 4 2 are 8 हो जाएगा एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. तो दिस इज 4 इंटू एक्स इज 4x. डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारा चल रहा है 20. सो दिस इज 2x माइनस 1 अपॉन 3. सॉल्व करेंगे इसको. सो दिस इज 15x प्लस 4x. सो 15 प्लस 4 इज 19x एंड माइनस 10 माइनस 8 इज माइनस का 18 होल डिवाइड बाय 20. नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 और 3 का एलसीएम जो होता है वो होता है हमारा 60. तो 60 का मल्टीप्लिकेशन हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे. तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 60 का तो लेफ्ट हैंड पे तो ये आ जाएगा और राइट की बात करें तो 19x माइनस 18 डिवाइड बाई 20 एंड यहाँ भी 60 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो 20 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा. तो वैल्यू आ गया हमारा 20 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 19x माइनस 18. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 20 2 ज़ा 40x. तो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू आ जाएगा 40x एंड 20 1 ज़ा 20. सो दिस इज माइनस 20. हियर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 से 19 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 19 3 से होता है 57x एंड 3 से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 से होता है 54. सो दिस इज नेगेटिव ऑफ 54. अब इस 57x को यहाँ से रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट माइनस ऑफ 57 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज 40x माइनस 20 माइनस का 57x विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54 और यहाँ पर भी क्या करेंगे 57x का सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड 40 माइनस 57. सो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 17x एंड हियर इज माइनस का 20 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 54. नाउ इस 20 को रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, प्लस का 20 दोनों तरफ ऐड करेंगे. सो दिस इज माइनस 17x माइनस 20 प्लस ऑफ 20 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 54 प्लस 20. 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 17x विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन इज माइनस प्लस माइनस. तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस का 34. सॉल्व करने के बाद अब नेगेटिव क्वांटिटी यहाँ से माइनस 17 को हटाने के लिए माइनस 17 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और इस इनइक्वालिटी के साइन को कर देंगे चेंज.
सो नेक्स्ट स्टेप में -17 अपॉन x में -17 का डिवाइड, और ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा एंड दिस वन इज -34 अपॉन -17, नेगेटिव से नेगेटिव एंड 17 टूजा हो जाएगा 34, और यहाँ पे -17 से -17 कैंसिल होकर वैल्यू आ गया x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2। नाउ ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x का वैल्यू जो है वो 2 तक अप्रोच करेगा और 2 से पहले ही सारी वैल्यूज मिलेगी, मतलब 2 को अगर अप्रोच कर रहा है तो 2 पर आ जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल, और वैल्यू जो लेस देन बोला है तो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो यहाँ पे लगा देंगे ओपन इंटरवल, और फाइनल हमारा जो आंसर आ जाएगा इस इनइक्वालिटी का दैट इज -इन्फिनिटी से 2 के बीच में x की सारी वैल्यूज जो है एग्जिस्ट कर रही होंगी। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, और 17 क्वेश्चंस में हमें जो इनइक्वालिटी दे रखी है, इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के बाद नंबर लाइन पर इसके सॉल्यूशन को हमें शो करना होगा। सो 17 क्वेश्चन में इनइक्वालिटी जो दे रखी है दैट इज 3x - 2 विच इज लेस देन 2x + 1। सो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, दैट इज 3x - 2 विच इज लेस देन 2x + 1। नाउ 2x को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज 2x + 1 - 2x, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा एंड 3x - 2x हो जाएगा हमारा x -2, ये बचा हुआ वैल्यू, एंड हेयर यहाँ पे 1 रह जाएगा। -2 को रिड्यूस करने के लिए दोनों तरफ +2 करेंगे, सो दिस इज +2 एंड यहाँ पर भी क्या करेंगे +2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा इट शुड बी लेस देन 2 + 1 इज 3। सो ये वैल्यू आ चुका है हमारा x शुड बी लेस देन 3, और लेस देन 3 है मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाती है, तो डिफाइन करेंगे इसके इंटरवल को, तो ये वैल्यू जो है वो 3 तक अप्रोच तो कर रही है बट पहुँच नहीं पाएगी, तो ओपन इंटरवल रखेंगे और वैल्यू इधर है -इन्फिनिटी की तरफ। तो ये तो हमारा इंटरवल आ गया। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। सो एक नंबर लाइन बना लेते हैं। सो दिस वन इज -इन्फिनिटी एंड हेयर इज +इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, सेंटर में एक नंबर ले लेते हैं हम, दैट इज 0। सो ये मेरा 0 नंबर है, देन दिस इज 1, दिस इज 2 एंड हेयर इज 3। सो x का वैल्यू जो है इट शुड बी लेस देन 3 बोला है, तो लेस देन 3 अगर बोला है तो यहाँ पर हम इनइक्वालिटी को ओपन इंटरवल के साथ डिनोट करेंगे। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, हमारा सर्कुलर फॉर्म में ये वैल्यू जो है नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। सो ये हमारा सॉल्यूशन इस वाली इनइक्वालिटी का आ जाता है। तो ये ग्राफिकल तरीके से हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि जो वैल्यू है वो 3 को अप्रोच तो कर रही है बट एग्जैक्टली 3 तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के द्वारा बताया गया कि x शुड बी क्या है, इट शुड बी लेस देन 3, 3 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसके बाकी के पार्ट्स भी करेंगे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर भी हमें ग्राफिकल तरीके से नंबर लाइन पे इसके सॉल्यूशन को शो करना होगा। तो इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो इनइक्वालिटी क्या है हमारी, दैट इज 5x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 3x - 5। सो दिस इज 5x - 3। इस 3x को रिड्यूस करने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव 3x को अप्लाई करेंगे। सो दिस इज 3x - 5, -3x से 3x कैंसिल हो जाएगा एंड 5x - 3x हो जाएगा हमारा 2x एंड हियर इज -3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। नाउ 3 को रिड्यूस करने के लिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, नेगेटिव का ऑपोजिट पॉजिटिव को +3 दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। सो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, here is 2x which is greater than equal to -5 + 3। सो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 5 में से 3 गया तो बचा 2, तो ये हो जाएगा हमारा -2। यहाँ से 2 को रिड्यूस करने के लिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज 2x/2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/2 एंड हियर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 1 टाइम चला जाएगा और x का वैल्यू आ गया इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और कौन सा 1? -1 की हम बात करेंगे। तो -1 से बड़े की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो इंटरवल की बात करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी बोली गई है, -1 से बड़ी बोली गई, तो -1 तो हमारा ये आ गया, और -1 से बड़ी वैल्यू जो है इसका मतलब वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो इधर तो ओपन इंटरवल आएगा, और इक्वालिटी की वजह से यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल। अब इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। सो एक नंबर लाइन बना लेते हैं फिर से। ये हमारी एक नंबर लाइन है जो इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। सेंटर नंबर हो जाएगा हमारा 0, here is 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
ऐसे ही नेगेटिव की तरफ देखें तो दिस इज -1, दिस वन इज -2 एंड दिस वन इज -3। अब इनइक्वालिटी के अनुसार हमें यहाँ पर इस इंटरवल को नंबर लाइन पे शो करना है। सो वैल्यू जो है वो -1 से इक्वल जा सकती है और उससे बड़ी होगी। तो -1 के इक्वल बोला है तो यहाँ पे लेंगे हम क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल में इसको डॉट को कंप्लीट करके और इस वैल्यू को आगे की तरफ अप्रोच करा देंगे, और ये वैल्यू जो है एक्चुअल में इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा नंबर लाइन पर ये आ जाता है इस वाले क्वेश्चन का। तो 18 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। That is 3 times of 1 minus x should be less than 2 times of x plus 4। सिंपल इनइक्वालिटी है, पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको रिड्यूस करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। सो दिस इज 3 1s are 3, 3 minus 3x and should be less than 2x plus 2 4s are 8। नाउ 2x को रिड्यूस करना है तो -2x दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। तो इधर है हमारा 3 minus 3x एंड हियर इज -2x, इट शुड बी लेस देन 2x plus 8 एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2x, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, -3 -2 इज माइनस का 5x, और ये पॉजिटिव 3 यहाँ पर प्रेजेंट है ऑलरेडी, एंड यहाँ पर बचा मेरा पार्ट 8। अब यहाँ पे 3 को रिड्यूस करने के लिए दोनों तरफ 3 का सब्ट्रैक्शन करना होगा। सो दिस इज -5x प्लस 3 -3, इट शुड बी लेस देन 8 -3। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 5x, इट शुड बी लेस देन 8 -3 इज 5। दोनों तरफ नेगेटिव का डिवीजन करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज -5x अपॉन -5, और ये लेस देन की जगह अब हो जाएगा ग्रेटर देन, एंड हियर इज 5 अपॉन -5। ये कैंसिल हो गई टर्म और x का वैल्यू यहाँ आ जाता है, इट शुड बी ग्रेटर देन 5 से 1 टाइम चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा -1। सो x का वैल्यू यहाँ बोला है कि -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी है मतलब -1 को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे अपने इंटरवल में और उससे बड़ी वैल्यू को बताने की कोशिश करेंगे। तो नंबर लाइन बना लेंगे इसकी तरह सेम, दिस वन इज -infinity एंड दिस वन इज +infinity। नाउ यहाँ पर हम ले लेंगे इंटरवल, दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4, और नेगेटिव की तरह -1 -2 एंड -3। अब यहाँ पर हम देखें तो जो इनइक्वालिटी है रिप्रेजेंट कर रही है वो बोल रही है कि x का जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन -1। अब ग्रेटर देन की बात जब भी करेंगे तो वैल्यू हमारी किधर शिफ्ट हो रही होगी, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ओपन इंटरवल है तो यहाँ पर इसको ओपन इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इसको आगे की तरफ इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा देंगे, और फाइनली हमारा नंबर लाइन पे इसका भी सोल्यूशन आ जाता है दैट x शुड बी ग्रेटर देन -1। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसका मतलब यहाँ पर -1 को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और इसका नंबर लाइन पर सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी इनइक्वालिटी को। दिस इज x अपॉन 2 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम आ जाएगा हमारे यहाँ पर 15। सो दिस इज 15, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स ऑफ 5x minus 2 and this is negative of 3 times of 7x minus 3। सॉल्व करेंगे इसको फर्दर आगे। सो 15 तो एलसीएम में डिनोमिनेटर में रहेगा ही रहेगा। दिस इज 5 5s are 25x माइनस 5 2s are 10 माइनस 3 7s are 21x एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 3 से हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9। सॉल्व करेंगे इसको फर्दर। So this is 25 minus 21 is 4x and minus 10 plus 9 is minus plus minus, तो वैल्यू आ जाएगा -1 अपॉन में 15। नाउ 15 और 2 का एलसीएम देखा जाए तो वो आता है 30, तो दोनों तरफ 30 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो दिस इज 30 इंटू x अपॉन 2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4x minus 1 अपॉन 15 इंटू 30। सो 15 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ गया हमारा यहाँ पर दैट इज 15x रिड्यूस होकर, एंड ग्रेटर देन राइट साइड की बात करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 4x minus 1। फिर से इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा दैट इज 15x विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4s are 8 एंड दिस इज हो जाएगा हमारा 8x माइनस 2 1s are 2
सो -2। 8x को रिड्यूस करेंगे तो दोनों तरफ क्या करना होगा, 8x का सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो यहाँ भी हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया। और यहाँ की भी बात करें तो 8x - 2 में से 8x को सब्ट्रैक्ट करने पर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब क्या करेंगे इसमें, दैट इज 15 - 8, सो 15 - 8 हो जाएगा हमारा 7x, और ये वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन -2। दोनों तरफ 7 का हमें डिवीजन करना होगा, सो दिस इज 7x अपॉन 7 विच इज़ ग्रेटर देन -2 अपॉन 7, और 7 से 7 कैंसिल होने के बाद x का वैल्यू जो आ जाएगा इट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 अपॉन 7। तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व होकर हमारा रिजल्ट आ जाता है। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं फिर से। दिस इज प्लस का इन्फिनिटी एंड हियर इज माइनस इन्फिनिटी, और ये वैल्यू है हमारा 0, दिस वन इज -1, -2, -3, और ये वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी 1, 2 और ये 3। नाउ इनइक्वालिटी के अनुसार हमें क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 अपॉन 7 बोला है, तो -2 अपॉन 7 जो है वो एक्चुअल में लाई करेगा हमारा 0 से -1 के बीच में, और ये वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये हम यहाँ पर इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले, और ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं तो इसको राइट साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ से अप्रोच करा देंगे। तो फाइनली हमारा इसका सॉल्यूशन भी निकल आ जाता है। नंबर लाइन के ऊपर इसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, पहले इनको इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे, देन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। क्लियर? सो Ravi obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit tests and find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. तो रवि जो है वो फर्स्ट यूटी में, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में और सेकेंड यूनिट टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं उसके दैट इज 70 और 75 मार्क्स आते हैं, तो उसे थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि उसका जो एवरेज है वो 60 मार्क कम से कम हो, उससे ज़्यादा हो जाए तो भी चल सकता है। क्लियर? तो एटलीस्ट का मतलब ही यही है। नाउ हम इसका एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं, तो मानते हैं कि थर्ड टेस्ट में उसने जो मार्क्स लाए हैं वो कितने लाए हैं, x लाए हैं, तो x मार्क्स लिए हैं और तीनों का एवरेज ले लेंगे सबसे पहले। सो दिस इज 70 प्लस 75 और तीसरे टेस्ट का मान लेंगे x, एवरेज के लिए 3 से इसको डिवाइड कर देंगे एंड एटलीस्ट 60 मार्क्स तो होने चाहिए, सो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। नाउ 70 प्लस 75 ये हो जाएगा हमारा ऐड होके, दैट इज 145 प्लस x अपॉन में 3 है हमारे। इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ जो है 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी कर देंगे और इधर भी कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस वन इज 145 प्लस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 3 18 विच इज 180, और 145 को यहाँ से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज 145 प्लस x माइनस का 145, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145। ये सब्ट्रैक्ट होके x का वैल्यू आ जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 35। तो रवि के जो थर्ड यूटी में मार्क्स आने चाहिए वो एटलीस्ट 35 आने चाहिए ताकि एवरेज जो है उसका 60 मार्क्स हो जाए। क्लियर? यहाँ तक? यहाँ पर आके हम इनइक्वालिटी हमारी कंप्लीट हो जाती है और क्वेश्चन भी यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। Next is question number 22. To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination, each of 100 marks. तो एक ग्रेड एक कोर्स है, उस कोर्स में हमें जो एवरेज लाना है दैट इज 90 मार्क्स लेकर आना है, जिसके अंदर आपके 5 एग्जामिनेशन होंगे और पाँचों जो है वो 100 मार्क्स के होंगे। सो इफ सुनीता मार्क्स इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92, 94 एंड 95, तो ये 4 एग्जामिनेशन के मार्क्स दे रखे हैं। तो मिनिमम सुनीता 5th एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लेकर आए ताकि उसका जो एवरेज है वो 90 या 90 से ज़्यादा हो जाए। तो इस इनइक्वालिटी को हम कन्वर्ट करेंगे और सबसे पहले देखेंगे इन चारों का मार्क्स को हम ऐड कर देंगे, दैट इज 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, और यहाँ पर हम पाँचवें टेस्ट को मान लेते हैं, यहाँ पर उसके मार्क्स आए x, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे एंड 5 से डिवाइड करने के बाद क्या बोला है, इट्स मस्ट टू बी ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हमारा यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद
हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ऐड करते हैं इसको, इन चारों टर्म को ऐड करने पर वैल्यू आ जाएगा हमारा दैट इज 5 + 4 = 92, सो 368 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई 5 एंड यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा इट शुड बी 90। 5 का मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ करेंगे तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसमें, और इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा दैट इज 368 प्लस एक्स एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 5 45, सो दिस इज 450। यहाँ पर 368 को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो दिस इज 368 प्लस एक्स माइनस 368, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। सो इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में हमारे सिर्फ x रह जाएगा एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 450 में से 368 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 8 हो जाएगा हमारा 2 एंड दिस इज 4 - 6, so 14 - 6, so this is 8 and this is 82। सो सॉल्व होने के बाद आके हमारा जो x का वैल्यू आ रहा है दैट इज इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 82। तो सुनीता को 5th एग्जाम में एटलीस्ट 82 मार्क्स तो लाने होंगे ताकि इसका जो एवरेज जो है टोटल पूरा पांचों एग्जाम का पहुंच जाए 90 मार्क्स। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दैट फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। क्या करेंगे इसमें, दो ऑड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो मान लेते हैं पहला है हमारा x और दूसरा है हमारा x + 2। क्लियर? सो पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो दूसरा मुझे मिल जाएगा दैट इज 3। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर और कॉन्सिक्यूटिव फॉर्म में भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे बोला है इट्स देयर आर स्मॉलर देन 10 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x + 2 हमारा जो वैल्यू है इट शुड बी लेस देन 10, और यहाँ से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर क्या करेंगे, +2 को अपोजिट -2 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज 10 - 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा इट शुड बी लेस देन 8। ये x का वैल्यू लेस देन 8 आ गया। सेकेंड इनइक्वालिटी कैसे बनेगी कि इन दोनों का सम जो है वो होना चाहिए मोर देन 11। तो कौन कौन सा, x का और x + 2 दोनों का जो सम है वो सम हमारा जो है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। सो इट शुड बी ग्रेटर देन 11 एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x + x हो जाएगा 2x एंड दिस इज 2 विच इज ग्रेटर देन 11। 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ से तो दिस इज 2x + 2 -2 विच इज ग्रेटर देन 11 -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, here is 2x which is greater than 11 - 2 is 9। so 2x should be greater than 9। दोनों तरफ 2 का डिवीजन करेंगे, सो यहाँ भी 2 का डिवीजन होगा और यहाँ भी 2 का डिवीजन होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू यहाँ से डिवाइड होकर आ जाएगा 4.5। मतलब x का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, 4.5 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे इंटीजर की बात करेंगे तो 4.5 से बड़ा इंटीजर हो जाएगा 5, तो उसका अगला हो जाएगा हमारा कॉन्सिक्यूटिवली 7। एंड देखें यहाँ 7 और 5 का सम जो कि जो है 11 से बड़ा होता है। तो पेयर क्या क्या बन जाएंगे इसमें, एक हो जाएगा हमारा 5 7 और दूसरा जो बनेगा दैट इज 7 और 9। तो ये दो पेयर्स हैं जो हमारे इस क्वेश्चन के बनकर निकल कर आते हैं यहाँ से। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 बोला है यहाँ पे। सो मान लेंगे दो हमारे कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर में से एक है हमारा x और दूसरा है हमारा x + 2। तो अगर फर्स्ट को 2 रखूंगा तो दूसरा आ जाएगा 4, और कंडीशन दे रखी है दैट बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्लियर है कि 5 से बड़ा होना चाहिए, एंड इसका सम जो है दैट इज x + 2 की अगर हम बात करें तो इट शुड बी लेस देन 23। तो लेस देन 23 का ये रिलेशन आ जाएगा। सो दिस इज 2x + 2 विच इज लेस देन 23। 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस इज 2x + 2 -2 शुड बी 23 -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 2x एंड इट शुड बी 23 - 2 इज 21। ये हमारा 2 है यहाँ पे। क्लियर? सो यहाँ पर फिर से 2 का डिवीजन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं यहाँ पे। सो 2x शुड बी लेस देन 21
2 का डिवीजन करेंगे दोनों तरफ तो 2, एंड इधर 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व होकर आ जाता है, इट शुड बी लेस देन 10.5। क्लियर? अब 10.5 से ये वैल्यू जो है वो छोटी होनी चाहिए। तो पेयर्स की बात करें कि 5 से बड़ा होना चाहिए और 10.5 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी, सबसे पहली वैल्यू आएगी हमारी 6, बिकॉज इट शुड बी ग्रेटर देन 5। तो 6 के बाद अगला नंबर हो जाता है हमारा 8, सो 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा, देन फिर 8 और 10 का कॉम्बिनेशन बनेगा, और नेक्स्ट जो है वो 10 और 12 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये 3 पेयर्स हमारे बनकर यहाँ पर निकल आते हैं। क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हैं। सिंपली अगर आपको इसकी इक्वालिटी को इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो फिर आसानी से हो जाता है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। सो मान लेते हैं हमारा एक ट्राइंगल है, दिस वन इज ए बी सी। सबसे शॉर्टेस्ट साइड की बात बोले तो हम शॉर्टेस्ट साइड मान लेते हैं ए बी को, और जिसकी लेंथ है हमारी x, एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड अगर ये ए सी है हमारी, तो ये जो है वो शॉर्टर से 3 गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। एंड द थर्ड साइड, इस वाली साइड की बात करें तो ये 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है लॉन्गेस्ट से। तो लॉन्गेस्ट अगर 3x है तो इससे शॉर्टर करना है तो 2 को माइनस कर देंगे। नाउ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मतलब तीनों साइड का अगर मैं सम करूं, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इसका वैल्यू जो होना चाहिए एटलीस्ट 61 होना चाहिए। सो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। वैल्यू पुट करते हैं, ए बी का वैल्यू है हमारे यहाँ पर x, बी सी का वैल्यू है हमारा दैट इज 3x माइनस 2, एंड ए सी का वैल्यू है यहाँ पे 3x, and it should be greater than equal to 61. So this is x plus 3x minus 2 plus 3x which is greater than equal to 61. 3x हो जाएगा 6x और एक हो जाएगा 7x, and here is minus 2 which is greater than equal to 61. 2 दोनों तरफ ऐड करेंगे तो इस रिड्यूस करने के लिए, so this is plus 2, here is 61 plus 2 and this is 63. here 2 रिड्यूस हो जाएगा, इसका आ जाएगा वैल्यू 7x, दोनों तरफ 7 से डिवाइड करेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब 9 तक या उससे बड़ा हो सकता है। तो सबसे शॉर्टेस्ट साइड हमारी निकल के आ जाती है, कितनी है, इट शुड बी 9। सो मिनिमम लेंथ क्वेश्चन में यही पूछा है कि शॉर्टेस्ट साइड कितनी है, तो हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अ मैन वांट्स टू कट द 3 लेंथ फ्रॉम द सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ अ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो एक सिंगल पीस बोर्ड है उसके पास जिसकी लेंथ दे रखी है 91 सेंटीमीटर, और उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसमें स्पेसिफिकेशन भी दे रखा है दैट द सेकंड लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए शॉर्टेस्ट वाली साइड से, और जो थर्ड लेंथ होती है वो ट्वाइस होनी चाहिए शॉर्टेस्ट वाले से। तो हम मान लेते हैं एक बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेंथ हम ले लेते हैं। एक हमारा बोर्ड है हमारे पास, टोटल 91 सेंटीमीटर का है, इसको 3 पार्ट में कट करते हैं। तो पहला वाला पार्ट जो है मान लेते हैं ये है हमारा x, और सेकंड वाले पार्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे स्टेटमेंट में बोल रखे हैं सेकंड जो है वो 3 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्गर है शॉर्टर वाले से, सो दिस इज x + 3। और थर्ड वाले पार्ट की अगर बात करें तो ये है ट्वाइस शॉर्टर वाले का। नाउ द इक्वेशन क्या बन सकती है इसकी, कि तीनों लेंथ जो है दैट इज x + 3 + 2x, एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना हो सकता है 91। सो सॉल्व करेंगे इसको, 2 + 3 and 4, सो दिस इज 4x + 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 91। नाउ 3 यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो 4x + 3 - 3 शुड बी लेस देन 91, -3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x का वैल्यू आ जाएगा, इट शुड बी 88। दोनों तरफ 4 का डिवीजन करोगे, सो ये वैल्यू आ जाएगा 22, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल आके आ गया वैल्यू, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 22। क्लियर? दूसरी इनइक्वालिटी जो हमें मिलने वाली है यहाँ से, दैट इज
व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस हमारा ये है इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। सो 2x हमारी थर्ड साइड है, थर्ड लेंथ है, उस पीस की बात कर रहे हैं। और ये क्या होना चाहिए, सेकेंड वाले से, दैट इज x+3 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड बी 5 ग्रेटर देन, सो 2x इट शुड बी ग्रेटर देन x प्लस 5 + 3 इज 8। दोनों तरफ x का रिडक्शन करेंगे, सो दिस इज 2x माइनस x, हियर इज x से x कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस x हो जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सो लेंथ यहाँ पर x जो डिफाइन हो रहा है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 22 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो अगर दोनों इक्वलिटी को कंबाइन करें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 22 एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, x शुड बी, वेट दिस वन इज, अगर हम कंबाइंड इनइक्वालिटी की बात करें सो ग्रेटर देन में तो आ जाएगा ये 8 से बड़ा होना चाहिए, और छोटे की बात करें तो ये 22 से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। तो फाइनली हमारा आंसर जो आ जाता है यहाँ पर, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड शुड बी लेस देन इक्वल टू 22। यहाँ पर आके हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है, और फाइनली हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। दोनों पार्ट्स में आपने देखे क्वेश्चंस जो है वो इनइक्वालिटी के ऑपरेशंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप ऑपरेशन को सही तरीके से लगा रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, तो फिर आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। आधे क्वेश्चंस तो इसमें आपने देखे इनइक्वालिटी के हैं, कुछ क्वेश्चंस थे जो नंबर लाइन पर सॉल्यूशंस को दिखाना था, और बाकी की ये 4-5 जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स थी, जिसमें हमें पहले इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना था, फिर उसके बाद उसके आंसर्स को सॉल्व करना था। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, इसका रिवाइज करिए। कोई अगर डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके मेरे चैनल पर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।